Hello my dear children, very good morning. You're most welcome in class 11 accountancy. We are on the topic of financial statement. Just going through how the financial statement is prepared. Trading account, profit and loss account and balance sheet. Question number 15 in new edition book, that is practical question given. Through the questions with explanation, I would like to tell you how to prepare the financial statement. First, try to read the question carefully, whatever the questions given. From the following balances extracted from the books of Sri Badri Vishal on 31st March 2017. Prepare a trading account, profit and loss account and a balance sheet. Closing stock valued on that date was rupees 15,000. The trial balance given in the question, and we have to, with the help of this trial balance, we have to prepare the trading account, profit and loss account. So whatever the items given in question, first we have to sort out related to the trading account, item related to the profit and loss account, item related to the balance sheet. So we are going through the trading account. First draw the question number 15. Question number 15. Practical question in new edition book. First we have to draw the format of trading account. Just this one, this will be the trading account. Now column and this way. We have to prepare the trading account. ट्रेडिंग अकाउंट आप देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है. ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, द एंड हो जाएगा. अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट, particulars, amount. Capital, household expenses, sales related to the trading account, sales in credit side, buy sales. सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, इसलिए इसे क्रेडिट कॉलम में, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट कॉलम में रखा जाता है. रिटर्न इनवर्ड दैट इज गिवन इन डेबिट कॉलम, मतलब सेल्स रिटर्न है, तो इसे माइनस सेल्स हमारा कितना है 1,80,000. 1,80,000 लेस रिटर्न आपका रिटर्न इनवर्ड है 4,000 माइनस 4,000. सेल्स विल बी 1,76,000. अब क्लोजिंग स्टॉक ऊपर टॉप पर दिया हुआ है, क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन में देखें. क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ ट्रायल बैलेंस है, आउटसाइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, सो इट विल बी रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट बाय क्लोजिंग स्टॉक. बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि बेटा ये एडजस्ट नहीं है, ये हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक 15,000. यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. अब डेबिट कॉलम में चलिए. परचेज, ओपनिंग स्टॉक दैट इज गिवन. फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द ओपनिंग स्टॉक. Opening stock not given. Stock at the commencement.
Now you can see over here stock at the commencement, that is the opening stock. शुरुआत में जब आपने किया तो स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक कमिटमेंट मतलब होता है जब हमने व्यवसाय स्टॉक इस साल का स्टार्ट किया तो हमारे पास कितना स्टॉक था। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं स्टॉक एट कमिटमेंट ओपनिंग स्टॉक। 18,000 रुपए, आई थिंक सो 18,000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18,000। Just we can write 18,000. Purchase, to purchase given आपका 1,50,000, 1,50,000। परचेज रिटर्न भी है आपका, रिटर्न आउटवर्ड्स परचेज कहलाता है, परचेज रिटर्न आउटवर्ड्स परचेज रिटर्न कहलाता है। लेस रिटर्न that is given 6,000 minus 6,000, so you can write 1,46,000। उसके बाद कैश एट शॉप, बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स स्टॉक एट द कमिटमेंट, फ्रेट भाड़ा, फ्रेट का मतलब होता है भाड़ा, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस होगा टू फ्रेट। आपको ऐसे पहचानना पड़ेगा टू फ्रेट। फ्रेट आपका है 8,500 उसके बाद फ्रेट के बाद रेंट एंड टैक्सेस, डेटर्स, कमीशन, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, सन्डे एक्सपेंसेस, सैलरी एंड बेजेस, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, मोटर व्हीकल, टाइपराइटर, इंटरेस्ट, कैरेज इनवर्ड टू कैरेज इनवर्ड, आंतरिक ढुलाई जिसे कहा जाता है, ये बेटा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है परचेज पर। कैरेज इनवर्ड 2,000। अमाउंट का ध्यान देते रहिए। उसके बाद कैरेज आउटवर्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के अंतर्गत आता है पावर, जो आपने बिजली सप्लाई की है माल को बनाने में, पावर टू पावर 2,200। ऑडिट फी, लाइटिंग, ये सब ऑफिस का है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है। अब इसका मतलब है कि आपका प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर सकते हैं 1,46,000। अब आपका क्लोजिंग स्टॉक, टाइपराइटर, परचेज 1,50,000, 1,40,000, 18,000। अब आप जोड़ लीजिए, अब दोनों तरफ का टोटल करेंगे। देखिए आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है कि नुकसान हो रहा है। आई थिंक प्रॉफिट 6 and 5 1, carry 1 7 1 8 and 1 9, 1,91,000। So you can write over here
1,91,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट। इधर का आप टोटल करें, डेबिट साइड का क्रेडिट साइड एक्सीड करेगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट आपका निकल गया। कितना हो गया? अब इधर का टोटल आप करेंगे 1,46,000, 18,000, 1,18,000 and 46, 8 6 14, 4 5 1 6, 1,64,000 and 8,000, 1,72,000, 2 2 4, 1,76,000 and to 1,76,700, I think so. 1,91,000 minus 1,76,700. 0 0 3 4 and 8. 14,300 that is given, but here 16,300 given. Carriage inward 2,200, 800 interest, 2,000 commission, debtor, rent and freight. Freight that is given 8,500 or 7,000. Now the gross profit will be 16,300. 16,300. And now come to the point of the profit and loss account. Profit and loss account. Here you can draw this way. Profit and loss account. Profit and loss account. Profit and loss account. All the indirect expenses, here you can write the particulars amount, particulars amount. This one is the debit and this one is the credit. Now come to the point again. Go through the questions that is given. Capital household expenses. हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस मतलब ये बेटा इसको ड्राइंग बोला जाता है, घर खर्च। हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस को तो निजी खर्च है ये, इसी को ड्राइंग करते हैं, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डालते। सेल्स, रिटर्न इनवर्ड्स, रिटर्न आउटवर्ड्स, परचेज, कैश एट शॉप, बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। यहां से आपका शुरू होगा इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, और सारा कुछ तो कर चुके हैं, मतलब बैंक अधिविकर्ष पर आपने ब्याज दिया, टू इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है बेटा पैसा अपने बैंक से, अपने खाते से आप जमा पूंजी से अधिक निकालिए, उसी को ओवरड्राफ्ट करते हैं। तो बैंक उस पर क्या लेता है? इंटरेस्ट लेता है 1,500। ये हमारा एक्सपेंस हुआ। जब हम ब्याज ये कर रहे हैं, डेबिट कॉलम सब एक्सपेंस है। अब आपको यही पहचानना होता है इसमें कि कौन सा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है और कौन सा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है।
तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस आपने कंसीडर करके ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया। अब जो भी एक्सपेंसेस आएंगे डेबिट कॉलम में वो क्या होंगे, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम होंगे। तो आप देखें इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 1500, फ्रेट आपने कर दिया, रेंट एंड टैक्सेस फ्रेट आप कर चुके हैं, स्टॉक एट द कमिटमेंट, क्रेडिटर्स जो होते हैं वो लायबिलिटी है हमारी, कर्ज है, रेंट एंड टैक्सेस टू रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस कितना है 7,000 रेंट एंड टैक्सेस हो गया। उसके बाद डेटर्स हमारे एसेट्स होते हैं, कमीशन टू कमीशन, देखेंगे कमीशन दोनों साइड में दिया है, मतलब कमीशन आपने प्राप्त भी किया है और दिया भी है। तो जो दिया है वो डेबिट कॉलम में होगा कमीशन 3000, आई थिंक 3000 कमीशन आपने दिया है किसी चीज पर तो खर्च हो गया। और यहां पर बाय ग्रॉस प्रॉफिट आप लिखेंगे क्रेडिट कॉलम में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना 16,300 रुपए, 16,300। और बाय कमीशन आपने जो प्राप्त किया है वो क्रेडिट कॉलम में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन में देखेंगे 2,200 रुपए, 2,200 ये इनकम हो गया, मतलब कमीशन के रूप में आप इनकम और एक्सपेंस दोनों किया है। तो एक्सपेंस को डेबिट कॉलम में और इनकम को क्रेडिट कॉलम में लिख दिया जाता है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एसेट्स है ये, सन्ड्री एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस नाम क्या है, खर्च है, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस ये खर्च है मेरा बेटा। अब इस खर्च को क्या करेंगे आप देखेंगे, इसे आप इस कॉलम में रखेंगे सन्ड्री एक्सपेंसेस 3,900। उसके बाद सैलरीज एंड वेजेस, सैलरीज एंड वेजेस 20,000 टू सैलरी एंड वेजेस, ये भी आपने मजदूरी और वेतन दिया है, खर्च किया है बिजनेस को चलाने में। सैलरी एंड वेजेज आपका 20,000। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होता है जो प्रोप्राइटर का निजी खर्च होता है, इसलिए ये भी ड्राइंग है, इसको भी कैपिटल से माइनस करते हैं बैलेंस शीट में। इंश्योरेंस प्रीमियम ये आपका बीमा जो है बिजनेस का है, टू इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम आपका है आई थिंक 1,600, 1,600 रुपए। उसके बाद मोटर व्हीकल है, टाइपराइटर है, दोनों एसेट्स हैं। इंटरेस्ट क्रेडिट कॉलम में दिया हुआ है तो इसका मतलब आपने इंटरेस्ट प्राप्त किया है, बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट 800 रुपए आपको इंटरेस्ट प्राप्त हुए हैं, ब्याज का प्राप्त किया है। कैरेज इनवर्ड हो चुका, कैरेज आउटवर्ड टू कैरेज आउटवर्ड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ये होता है बेटा, माल मंगाने और बनाने का खर्च नहीं है, इसलिए इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखा जाता है। कैरेज आउटवर्ड्स 800 रुपए है, 800
ये भी खर्च हो गया आपका। उसके बाद पावर आपका वो डायरेक्ट एक्सपेंस था ऑडिट फी, 2 ऑडिट फी, ऑडिट फी अंकेक्षण शुल्क किसे कहा जाता है, आपने बुक चेक बुक करवाया है उस तरह का खर्च है। लाइटिंग, टू लाइटिंग, ऑफिस का लाइटिंग का खर्च है ये आपके, इसलिए बेटा ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। लाइटिंग हो गया आपका 2000। अब आप इसको जोड़ लेंगे, अब देखेंगे कि आपका नुकसान हो रहा है कि फायदा। आप इसे देखेंगे कि नुकसान हो रहा है कि फायदा, तो इसे जोड़ें। हमको लग रहा है कि नुकसान ही होगा क्योंकि 16,300 और 22,800 मिलकर के 2320 और 3 ऐसे करके, इसलिए आप अनुमान लगा लीजिए कौन एक्सीड करेगा। डेबिट कॉलम एक्सीड करेगा, तो 0 8 7 15 6 21 9 30 5 35 को 5 देखेंगे, कैरी 3 होगा। उसके बाद इसको जोड़ेंगे 7 1 8 7 1 8 6 14 1 15 3 18 19 को 9 19 3 19 18 3 21 को 1 2 2 4 41,500 टोटल हो गया। Okay, now you can minus 41,500 minus 19,300. 300 0 0 2 22,200 22,200. So you can write over here total 41,500 by